आप देखिएगा बड़ा हो शहर दिखाया जा रहा है, टैक्स करोड़ों करोड़ का टैक्स वसूली हो रही है, अरबों का बजट बन रहा है नगर निगम का, लेकिन आप सुविधा के नाम पर खोजिएगा तो बजबजाती आज भी नालियाँ और शहर में कचरों का भरपाई। तो अभाव रहने के कारण जो बरसात के मौसम में सारा शहर जलमग्न रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9, मैं हूं मोहित। पूर्णिया नगर निगम ने इस बार होल्डिंग टैक्स में ज़बरदस्त वसूली की है और जो होल्डिंग टैक्स जो लोगों के घरों के मकान का जो टैक्स लिया जाता है उसमें करीब 16 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। वित्तीय वर्ष 23 और 24 में ये वसूली नगर निगम ने की है। नगर निगम ने अभी महज 26,000 घरों की वसूली की है, जबकि पूर्णिया नगर निगम में 50,000 से अधिक घर हैं, जबकि अभी और घरों का वसूली करना बाकी है। अगर नगर निगम ने सभी 50,000 घरों से वसूली की तो लगभग 30 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा पार हो जाएगा। मगर नगर निगम टैक्स लेने में तो अव्वल है, मगर टैक्स के बदले लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो लोगों को सुविधा मिल पाती है नहीं। आइए लोग उसके जानते हैं कि नगर निगम आखिर ये टैक्स के बदले उन्हें क्या सुविधा देती है। तो सुविधा क्या नगर निगम दे रही है? देखिए, होल्डिंग टैक्स जो कट रहा है उसमें तो हम लोग देख रहे हैं जल कर, सफाई कर, स्वास्थ्य कर, शिक्षा कर, ये सारी कर जोड़ के उस होल्डिंग टैक्स में हम लोग देते हैं। लेकिन उसके चलते हम लोग का सफाई होना चाहिए, उस सफाई नज़ारत पाया जाता है। एक बारिश हो जाती है जिसका जल जमाव शहर में गाड़ी चलाना दुर्लभ हो जाती है, वो परिस्थिति है शहर की। और बिजली का जो बेतहाशा जो बढ़त किया गया है और आपका एक नई मीटर लगी है, बहुत आदमी से पता कीजिएगा, उस मीटर से भी बहुत व्यक्ति परेशान हैं। पहले का मीटर हटा के एक दूसरा मीटर लाया गया, इसके बाद भी जिस तरह का कर लिया जा रहा है तो है क्या, कर के नाम पर यहाँ पैसा वसूला जाता है, शिक्षा के नाम पर भी पैसा वसूला जाता है। आज तक देखिएगा तो आपका शिक्षा उस हिसाब से भी प्राप्त नहीं है। ये तो एक तरह से कहिए शोषण आम जनता का किया जा रहा है। टैक्स के नाम पे बता रहे हैं कि शोषण आम जनता का किया जा रहा है। ये बताएं कि नगर निगम जो पूर्णिया जो है इसको स्मार्ट सिटी का भी दर्जा देने की प्रयास नगर निगम किया, लगातार वो विफल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये टैक्स जो लगातार बढ़ोतरी जो हो रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? पूर्णिया नगर निगम जो स्मार्ट नगर निगम बनने का सिटी की बनने की बात थी, जो अभी कोसों दूर है। यहाँ पूर्णिया नगर निगम बनने का लगभग 15 साल हो गया और अभी तक ये शुद्ध पेयजल भी वार्ड में मुहैया नहीं करा सका, तो ये कैसा नगर निगम है? और ये सरकार के अनुसार ये दिनों दिन टैक्स बढ़ाते जा रही है। आपको होल्डिंग टैक्स जो है बढ़ाया तो वहाँ से पटना से फिक्स कर दिया कि साहब स्क्वायर मीटर पर जो है, स्क्वायर फीट पर आप टैक्स लगाइए। रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल जो है आपका आपको एग्रीकल्चर तो समाप्त ही कर दिया। जबकि जो अभी पाँच पंचायत को लिया गया नगर निगम में, वहाँ अभी भी खेती हो रहा है। और आपको ये जो नगर निगम क्षेत्र बना उसमें अभी तक मूलभूत जो नगर निगम का जो माने देने का है, अभी 5 पंचायत में रोड तक नहीं है। और नाली की तो बात छोड़ दीजिए, नाली तो आप जानते हैं कि पूर्णिया में सबसे बड़ा अगर दिक्कत है तो वो है नाली का। जब बरसात आएगी तो पूरा आधा शहर माने आपको पानीमय हो जाता है। और उस समय में मेयर और सारे लोग जो भी हैं बड़ा डिंग हाँकता है। और हम तो ये कहेंगे कि पूर्णिया में अभी पैसा के बल पर मेयर बन रहे हैं, उसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। अब जिसको जितना पैसा है वो मेयर बन सकता है। चलिए, नगर निगम जो क्षेत्र है उसमें कुछ पंचायत को भी जोड़ा गया था। पंचायत के बाद जो वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए थी रोड वगैरह सड़क की, वो नहीं है। अब हमसे ये बताइए ये कि बजट जो पास होता है तो वार्ड कमिश्नर भी वहाँ रहते हैं, जो वार्ड कमिश्नर यहाँ से जाते हैं चुन के, जो जनता उनको भेजती है, मगर बजट जो वहाँ जो पास हो जाता है लगातार वृद्धि हो रहा है टैक्सों में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बजट तो करोड़ों बजट हो रहा है, 100 से ऊपर करोड़ का बजट पारित हो गया, लेकिन सुविधा के नाम पर नदारत है। आज भी कई जो है, सबसे बड़ा सवाल जो है ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पर ड्रेनेज का जो अभाव रहने के कारण जो बरसात के मौसम में सारा शहर जलमग्न रहता है। दूसरी ओर जो टैक्स का वृद्धि आपने कर दिया है, लोगों पर बोझ डाल दिया है, उसके लिए सुविधा आप कुछ नहीं दे रहे हैं। आप एडुकेशन पर भी टैक्स ले रहे हैं, सफाई पर भी टैक्स ले रहे हैं, आप शौचालय पर भी टैक्स ले रहे हैं। जो पिछले बार जिन लोगों ने पिछले वर्ष में जो 300 या 500 रुपया टैक्स भरा था अपने घर का, आज वो 3000 रुपया टैक्स भर रहे हैं।
तो ये जो प्रस्ताव जो पारित हो रहा है तो इसमें जो है आपको भूमिका जो है वार्ड आयुक्तों की भी है। वार्ड आयुक्त भी जो है इसके लिए दोषी है। निश्चित तौर पर सरकार को इसमें जनहित में लेकर के सवाल पर जो है उनको काम करना चाहिए, जो काम नहीं हो रहा है और जनता पर बोझ डालते जा रही है। चलिए, वार्ड पार्षद पे जो जिम्मेदारी दी गई थी वो नहीं निभा रहे हैं। ये बताइए कि अभी जो वार्ड पार्षद जो स्टैंडिंग कमेटी में है, पता चला कि 1 घंटे में बजट का उनको दिया जाता है प्रोसीडिंग और वो 1 घंटे में बजट भी पास किया जाता है। क्या 1 घंटे में पढ़ के कैसे बजट पास कर रहे हैं? वो क्या काम हो रहा है? सारी कमजोरियां प्रशासन की है और इनमें जितना भी बजट का कम से कम 15 दिन पहले देना चाहिए। और हम तो कहेंगे जो 15 दिन उसको देने के बाद कम से कम आम पब्लिक को इसका देना चाहिए। और जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो अपने स्वार्थ बस ऐसा काम करता है जिसको कोई मतलब, ये स्टैंडिंग कमेटी से कोई मतलब नहीं उसको। जो अभी ने 5 पंचायत को जो हुआ है उसमें तो कहीं कुछ नहीं है, उसका भी रेंट आपको वही हिसाब से ले रहे हैं आप। दूसरी बात, नाला आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो सुविधा हमसे आप ले रहे हैं वह सुविधा हमको दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। शौचालय का क्या हमारा व्यवस्था है? हम शौचालय साफ़ कराते हैं तो पैसा दे करके हम टंकी साफ़ कराते हैं, तब आपको कौन चीज़ का टैक्स? तो ये सुविधा हमको किसी प्रकार की नहीं मिलती है। उसमें भी क्या है, जितना भी सुविधा हमको दिया जा रहा है अभी वह सुविधा एनजीओ कर दिया है, सब चीज़ का एनजीओ। कोई बात को पूछे तो एनजीओ, कोई बात को पूछे तो एनजीओ। एनजीओ क्या है? एनजीओ इसी का बना हुआ है, लूट खसोट का अड्डा बनाया हुआ है। हम तो इसका कहेंगे कि कम से कम ये बजट पास करने से पूर्णिया नगर निगम के सभी लोगों को इसकी प्रति मिलना चाहिए, जो उसको भी जानकारी होना चाहिए कि हम नगर का जो टैक्स देते हैं कौन कौन मद में देते हैं, कैसे देते हैं, हमें क्या सुविधा मिलती है क्या नहीं मिलती है। इस पर भी नगर आयुक्त को इस बात को गंभीरता से देखना चाहिए। आप पूर्व में यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले और अभी के कार्य में क्या देखते हैं? ये नगर निगम के जो अधिकारी है वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए एनजीओ को कार्य दे रहे हैं क्या? मोनोपोली, सारे मटेरियल, सारे सामान परचेज किया हुआ सरकार का है। गाड़ी घोड़ा मशीन जितना है सब सरकार का, मैं एनजीओ को दे रहा है, चलाओ तुम। क्या इसके इतना स्टाफ आपका क्या कर रहा है? नहीं है स्टाफ के बहाली करके करिए अपने से आप। एनजीओ कहाँ से आ गया है, टपक गया है इसमें। एनजीओ लूट का अड्डा बनाया हुआ है, ये ऊपर से नीचे तक ये पैसा इसका लेता है, एनजीओ को देता है। अभी जो सफाई का हमको जो जानकारी मिली है, ये 1 करोड़ मंथ पेमेंट मिलता है, उसमें से आधा ही है, आधा नगर आयुक्त का स्टाफ जो है वो करता है और आधा एनजीओ को दिया है, जिसको एनजीओ को हर महीना 1 करोड़ रुपया लगभग उसको पेमेंट होता है। और सफाई के नाम पर आप सब देख रहे हैं कि घूम घूम के देखिए कितना दुर्गंध दे रहा है, हर जगह पड़ा हुआ है। हमारे साथ पूर्णिया के वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक जी हैं और एक आम नागरिक भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये नगर निगम जो होल्डिंग टैक्स जो ले रही है इसके बदले क्या सुविधा दे रही है। जी बताएं सर, क्या सुविधा दे रही है? जितना होल्डिंग टैक्स लिया जाता है उस हिसाब से कोई सुविधा नहीं है। उल्टे इधर हाल में ऐसा किया गया कि जो नगर की सफाई के लिए जो गाड़ियां घूमती है उन गाड़ियों का भी टैक्स हम ही लोगों के कपार पर बजार दिया जाता है कि भाई वो टैक्स भी आप ही दीजिए। आपका सफाई कर रहे हैं, गली मोहल्ले की सफाई कर रहे हैं, लेकिन गली मोहल्ले की सफाई तो दूर है, सड़कों पर का भी जो है सही ढंग से सफाई नहीं हो पाता है। गली वगैरह में करने पर कहता है उधर देखना नहीं हम लोग को, आप लोग घर से निकाल के यहाँ फेंक दीजिए। तो ये डोर टू डोर जो कचरा उठाव का व्यवस्था नगर निगम की है, क्या आपके यहाँ डोर टू डोर कचरा उठाव होता है? नहीं, डोर टू डोर कचरा का उठाव नहीं होता। उसके बदले में क्या आपसे पैसा भी लेती है? बिल्कुल लेती है, बिल्कुल लेती है। 300 से ऊपर कुछ रुपया लिया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जो टैक्स वसूली किया जा रहा है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व वार्ड कमिश्नर पवन राय जी है। जी बताइए, टैक्स जो वसूला जा रहा है क्या वाजिब है? देखिए, मुख्य रूप से नगर निगम जो टैक्स लेती है हमसे, उस टैक्स के आधार पर जनता के बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि कर निर्धारण और कर मूल्यांकन दोनों विवादग्रस्त हो चुका है। इसलिए विवादग्रस्त है कि जब तक नगर निगम के कर्मियों के द्वारा यह वसूली होती थी, यह बात सत्य है, उस समय भी अवैध तरह से वसूली होती थी और आज भी कहीं ना कहीं अवैध कंपनी को देने के बावजूद भी
आज अवैध रूप से वसूली हो रही है। वसूली क्या हो रही है? एक भय आपको बनाया जाता है, भय दिखाया जाता है, प्रधान मुख्य सड़क, अन्य सड़क, मुख्य सड़क के नाम पर। कोई अगर अन्य सड़क है तो उसको प्रधान मुख्य सड़क बताया जाता है, कोई प्रधान सड़क है तो उसको प्रधान मुख्य सड़क बताया जाता है। इस तरह की बातों को रख करके लोगों को गुमराह करके, जिसका टैक्सेशन 1000-2000 रुपया होना चाहिए उसको 5000 बताया जाता है और फिर पुनः उसको 1000 रुपया में ही काटा जाता है। लेकिन उसके बदले में कहीं ना कहीं अवैध उगाही की भी रास्ता बनी हुई है। रहा सवाल कि टैक्स उगाही के नाम पर किसी भी तरह का पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के नाम पर नगर निगम पूर्णिया में वर्तमान समय में विलुप्त है। जब टैक्स वसूली की बात आएगी तो टैक्स दरोगा की भी सहभागिता होगी। टैक्स दरोगा के पास संचिकाएं रहनी चाहिए। उस संचिका का मेंटेन सारा दिन सब वर्षों तक वह चलता रहता था। पूर्व में लेजर मेंटेन होता था। आज के डेट में जो कंपनी काम कर रही है वह कंपनी सिर्फ अपने चीज़ को, जो हमारा शहर का टैक्स वसूली का काम है, वो अपने कंप्यूटर में रखती है। कल के डेट में अगर कंप्यूटर फाइल हो जाए, कंप्यूटर सीज कर जाए तो हमारे पास कोई ऐसा लेजर नहीं रहेगा जिसमें ये पता चले कि हमारा होल्डिंग क्या है और क्या नहीं है। सुविधा के नाम पे क्या मिलता है? सुविधा के नाम पर आपको बताना चाहूँगा मैं कि पूर्व से ही नगर निगम में सुविधा जो था लेकिन आज के डेट में वो काफ़ी हद तक सुविधा मिल रही है। लेकिन जो बुनियादी सुविधा, जैसे कि आप देखिएगा बड़ा शहर दिखाया जा रहा है, टैक्स करोड़ों करोड़ का टैक्स वसूली हो रही है, अरबों का बजट बन रहा है नगर निगम का, लेकिन आप सुविधा के नाम पर खोजिएगा तो बजबजाती आज भी नालियाँ और शहर में कचरों का भरपाई, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है सफाई के मद में। लेकिन आपको मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आप चले जाइए लूट मोहल्ला में, आप चले जाइए दुर्गाबाड़ी DN चौधरी के मकान के पास, आप चले जाइए नवरत्न मोहल्ला में, आप चले जाइए मलियाबाड़ी में, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आज भी कूड़ों का अंबार रहता है। रहा सवाल सुविधा, तो सुविधा क्या देगी सरकार? और अब फिर टैक्स, आप हमसे सुविधा के नाम पर वसूली करते हैं, आप हमें बुनियादी समस्या के समाधान के लिए वसूली करते हैं हमसे, जिसमें सड़क, शौचालय, नाला सफाई, नाला निर्माण, बॉल बत्ती इत्यादि का दिया जाता है। अब नया एक टैक्स फिर लगने जा रहा है, 1 रुपया प्रत्येक दिन प्रत्येक घरवासी से लिया जाएगा प्रत्येक दिन सफाई के नाम। हाँ, सफाई के नाम पर 1 रुपया डेली, जो मोटा मोटी 360 रुपया हमको सालाना एक्स्ट्रा आपको देना होगा। जब एक और आप हमसे सुविधा के नाम पर टैक्स लेते हैं तो फिर कूड़ा कचरा उठाओ के नाम पर आप कैसे हमसे टैक्स ले सकते हैं? ये तो गलत है। दूसरी बात, जितना भी शहर को हम लोग को आम जनता को मतलब लूटने का काम किया जा रहा है। आज की परिस्थिति ऐसी बन गई है, नाना प्रकार का टैक्सेशन किया जा रहा है। बिल्डिंग वालों, नक्शा जो लिया जाता है, भवन मानचित्र स्वीकृत अधिनियम में तरह तरह की, आप कमर्शियल के लिए अलग, रेसिडेंशियल, कमर्शियल में भांति भांति का टैक्स कर दिया गया है। मतलब जनता त्रस्त है टैक्स से, और ये टैक्स तो वसूली होती है। वसूली होने के बाद आप क्या देखते हैं? एक नाला, एक सड़क, एक रोड बनता है जो कि 6 माह भी नहीं चलता। तो ऐसे गुणवत्ताहीन कार्य करने से नगर निगम को क्या पड़ता है? एक सबसे बड़ा सवाल कि एक अच्छा बस स्टैंड आपके पास नहीं है, आया हुआ पैसा आपके पास वापस हो गया। सबसे बड़ा सवाल कि आज आपके पास कूड़ा संग्रहण का कोई जगह नहीं है, चारों ओर जत्र तत्र कचरा फेंका जा रहा है। जो शौचालय की टंकी है, शौचालय साफ किया जा रहा है, उसका मल त्याग जहीं तहीं किया जा रहा है। आप चले जाइए हवाई अड्डा फील्ड में, खुलेआम 100 रुपया लेकर के वहाँ गड्ढा में फेंका जा रहा है, वहाँ वसूली होता है। और सारा लेटरिन शहर का वहाँ फेंका जा रहा है, बाईपास में फेंका जा रहा है। तो यह अन्याय है। लेकिन लोग यहाँ के ऐसे हैं कि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। टैक्सेशन का नाम पर तो लूट है ही, और कई चीज़ पर नाम पर नगर निगम को लूट का रास्ता बना दिया गया है।